बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। तो जो सा हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, इसका लफ्ज़ मतलब देखते हैं क्या। न्यूक्लिक जो सा ना, ये सबसे पहले जो सा ये होता किस में है, न्यूक्लियस में होता है। ये जो सा सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, जब डिस्कवर कर रहे थे, देखा गया किस चीज़ में देखा गया, ये न्यूक्लियस में देखा गया। और दूसरा इसकी जो सी नेचर थी वो क्या थी, एसिड, इसीलिए इसे क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक एसिड। ये अब भी न्यूक्लियस में पाया जा रहा है, तो इसीलिए जब इसे देखा गया फर्स्ट टाइम तो ये न्यूक्लियस में देखा गया और इसकी जो सी नेचर थी वो एसिडिक थी, इसीलिए इसे क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक एसिड। किस सेल के न्यूक्लियस में देखा गया, वो थे सबसे पहले हमारे पास पस सेल। पस सेल जो थे ना, उसके न्यूक्लियस में सबसे पहले देखा गया। अब पस का मतलब क्या होता है, पस का मतलब होता है पीप। आपने देखा होगा अक्सर कोई जख्म वगैरह हो जाए या कोई दाना वगैरह निकले, उसमें व्हाइट कलर की जो सी पीप नुमा स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहते हैं, पस सेल। ये याद रखें, जो सा हमारे पास पस सेल होता है, इसमें क्या होते हैं, डेड वाइट ब्लड सेल। क्या होते हैं, डेड वाइट ब्लड सेल, डेड वाइट ब्लड सेल होते हैं। और बाकी जो से जर्म्स वगैरह हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नुकसान देने वाले हैं, उनका भी। असल में कहानी क्या है, ये सिंपल है कि जो हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल है, ये हमारी बॉडी की क्या कर रहे होते हैं, हिफाजत। अगर आपको कोई कट वगैरह लग जाए तो उस पर बाहर से जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म्स वगैरह आकर बैठते हैं, उसी जख्म पर अटैक करते हैं, तो जो से व्हाइट ब्लड सेल है, ये उस क्या करते हैं, उन्हें मारते हैं। और ये खुद भी मर जाते हैं और उन्हें भी मारते हैं, जर्म्स को भी मारते हैं और कुछ व्हाइट ब्लड भी सेल मारते हैं। इसीलिए है जो सा आपने पस देखा होगा, उसका कलर जो सा होता है कैसा होता है, व्हाइट भी होता है उसमें। वो व्हाइट जो सा होता है वो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, वो डेड फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या पस है। अब पस में सबसे पहले पस के न्यूक्लियस में क्या देखेंगे, एक मटेरियल देखा गया, उसे क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक एसिड। उसे क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, एसिड यानी उसकी नेचर एसिड। तो यही हमारे नाम है न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, एसिड की उसकी नेचर है। तो न्यूक्लिक एसिड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है। ये भी कौन से हमारे पास, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। और ये याद है न्यूक्लिक एसिड में दो ही चीजें हम आती हैं, वो कौन सी हमारे पास, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए जो सा आता है, ये न्यूक्लिक एसिड में आता है। तो न्यूक्लिक एसिड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स है। विच स्टोर, जो क्या काम करता है, स्टोर करता है एंड ट्रांसफर। इसके दो काम है, ये स्टोर भी करता है और ट्रांसफर भी करता है। क्या, हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है, जैसे डीएनए वगैरह हो गया, विरासती मटेरियल जो सा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। जैसे आपने देखा एक छोटा बच्चा जो सा होता है, आप कहते हैं इसकी कुछ खसूसियात, यानी कलर हो गया, आईज होगी, स्किन की कलर होगी, हाइट इसकी किससे मिल रही है, इसकी वालद से मिल रही है और कुछ इसकी वालदा से। तो वो क्या है, वो ये हेरिडिटी मटेरियल की वजह से। तो यही कह रहा है ट्रांसफर हेरिडिटी मटेरियल, उसमें वही हेरिडिटी मटेरियल क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, स्टोर भी करते हैं और ट्रांसफर भी करते हैं। तो दो काम है। तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड ये बहुत अहम बायोमोलिक्यूल है। और कौन सा मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास बहुत अहम ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है, जो क्या काम करता है, स्टोर भी करता है और ट्रांसफर भी करता है। क्या, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। हेरिडिटी का मतलब होता है विरासती तौर पर जो से कैरेक्टरिस्टिक, आप इसे कह सकते हो, जो से खसूसियात हैं। दूसरा उसके बाद क्या, डिस्कवरी, यानी इससे सबसे पहले किसने देखा, किसने डिस्कवर किया। तो हमारे पास एक स्विस का जो सा लफ्ज मतलब ये कंट्री के लिए यूज हो रहा है, स्विट्जरलैंड जो सी कंट्री है उसके लिए। स्विस फिजिशियन, फिजिशियन किसे कहते हैं, डॉक्टर। स्विट्जरलैंड का एक डॉक्टर था जिसका नाम क्या था, फ्रेडरिक मैस्चर। तो ये एक हमारे पास डॉक्टर था जिसने इसे सबसे पहले क्या किया, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, अलग करना। क्या करना, अलग करना। जैसे आपने सुना होगा, अगर किसी को कोई कोरोना वायरस या कोई बीमारी, उसे क्या करें, आइसोलेट कर दिया। क्या कर दिया, आइसोलेट यानी अलग कर दिया। तो इधर भी आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, अलग करना। तो यही बता रहे, ये हमारे पास साइंटिस्ट स्विट्जरलैंड का डॉक्टर था जिसने अलग किया, व्हाइटनिश
व्हाइटिश मटेरियल, जो सा व्हाइट मटेरियल था, तो आपको मैंने पहले भी बता दिया जो सा पस सेल है इसमें जो सा व्हाइट मटेरियल है वो डेड व्हाइट ब्लड सेल की वजह से होता है। तो उसने अलग किया व्हाइटिश मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से ऑफ ह्यूमन पस सेल। तो ये क्या कर रहा था, पस सेल के ऊपर तहकीक कर रहा था, तो इसने उस न्यूक्लियस से एक मटेरियल नजर आया उसे अलग किया, तो इसीलिए उसके पहले लफ्ज के साथ क्या लिख दिया, न्यूक्लिक लिख दिया। He named this material as nucleon, इसलिए उसे क्या नाम दिया, न्यूक्लियन, as it was isolated from nucleus, क्योंकि उसे अलग किया गया था न्यूक्लियस से, इसीलिए उसे क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियन यानी न्यूक्लिक। दूसरा क्या, लेटर ऑन, बाद में, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी, बाद में जो सी इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी यानी एसिडिक खुसूसियात भी पता चली, फिर दोनों को मिलाकर इसे नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियन वाज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, फिर उसे क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक एसिड। तो ये पहली जो सी 2-3 लाइन है इसमें यही लिखा हुआ है कि इसे नाम कैसे दिया, कब डिस्कवर दिया किया इसने। उसके बाद क्या, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड के 2 ही टाइप्स हैं, एक डीएनए और एक क्या हमारे पास आरएनए। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। पहली कौन सी है, डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरी कौन सी है, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, तो इसलिए एंड में इनके लिए क्या लिखा, न्यूक्लिक एसिड। तो बोथ टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों टाइप जो सी न्यूक्लिक एसिड की कौन कौन सी, डीएनए और आरएनए, आर मेड अप ऑफ यूनिट, ये बनी हुई है बहुत सारे यूनिट से, वो क्या हमारे पास आर मेड यानी बनी हुई है अप मैनी यूनिट, ये बहुत सारे यूनिट से बनी है, उसे क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। ये याद रखना, न्यूक्लियोटाइड हमारे पास 3 चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होता है पेंटोज शुगर, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजीनियस बेस, और तीसरा हमारे पास क्या होता है, फॉस्फेट। तो ये जो था हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है ना, ये 3 चीजों पर क्या होता है, मुश्तमिल। अब हम आगे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ने लगे, जो सा स्ट्रक्चर इसका देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स का। हमने पढ़ा था जो सा हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होता है ना, न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, वो कौन कौन सी हमारे पास है, क्या होगी, पेंटोज जिसे शुगर कहते हैं 5 कार्बन, और उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास दूसरी चीज जो सी है वो फॉस्फेट होगी, तीसरी क्या, नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस किसे कहते हैं, ऐसा कंपाउंड या ऐसी रिंग नुमा स्ट्रक्चर है हमारे पास जिसके अंदर नाइट्रोजन होगा। तो अब यही हमने देखना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर यानी शनाख्त। तो ये देखेंगे ईच न्यूक्लियोटाइड, हर न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ, बना हुआ 3 कंपोनेंट, कितने से, 3 कंपोनेंट से। कौन कौन से, पेंटोज, पेंटोज का हमने पढ़ा था 5 कार्बन, पेंटा का मतलब क्या, 5 कार्बन, एंड में ओज आ गया, इसका मतलब होता है शुगर मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट, तो ये लेगा 5 कार्बन शुगर। दूसरा क्या, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग, वो रिंग स्ट्रक्चर जिसके अंदर नाइट्रोजन हो, उसे क्या का नाम देंगे, नाइट्रोजन बेस, क्या नाम देंगे, नाइट्रोजन बेस यानी नाइट्रोजीनियस बेस कंटेनिंग रिंग, विच इज अटैच, जो अटैच होगी एट द फर्स्ट कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर, जो सा पेंटोज शुगर के पहले कार्बन के साथ अटैच होगी। इसे आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए, जो से हमारे पास ये होगी ना, हमारे पास क्या, नाइट्रोजीनियस बेस, ये अटैच होगी कार्बन नंबर फर्स्ट किसके, पेंटोज के, पेंटोज जो सी हमारे पास शुगर है उसके कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ अटैच होगी क्या, ये रिंग जो सी है। उसके बाद क्या, फॉस्फेट ग्रुप एसिड, जो सा फॉस्फेट ग्रुप है ये एसिड होता है, इसे फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। अटैच विद द फिफ्थ कार्बन, जो सा 5वां कार्बन है उसके साथ अटैच होगी ओ पेंटोज शुगर। जो सी नाइट्रोजीनियस बेस है वो होगी कार्बन नंबर 1 के साथ, और जो सी हमारे पास पेंटोज शुगर है वो कार्बन नंबर 5 के साथ। जो हमारे पास नाइट्रोजन है वो अटैच होगी, नाइट्रोजन बेस जो सी होगी वो कार्बन नंबर 1, किसके, कार्बन नंबर 1 पेंटोज शुगर के, और जो हमारे पास फॉस्फेट है ये कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होगी। उसके बाद क्या, टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर के इकसाम, तो हमारे पास द पेंटोज शुगर इन न्यूक्लिक एसिड। अब आपने क्या करना है, यही 3 स्टेप की हेडिंग देकर आगे इसे एक्सप्लेन करना है। पहले हमारे पास क्या, पेंटोज शुगर, अब यही पेंटोज शुगर हमने हेडिंग दे ली, टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर। उसके बाद किसकी दे लोगे, नाइट्रोजीनस
या नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग टाइप्स और नाइट्रोजन रिंग हो गया, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास क्या है, द पेंटोज शुगर इन न्यूक्लिक एसिड, जो उनसे पेंटोज शुगर है न्यूक्लिक एसिड के अंदर, इज फर्दर 2 टाइप्स, इसकी मजीद 2 टाइप है। कौन कौन सी? डीऑक्सी, डी का मतलब क्या है? रिमूव, डी का मतलब हमारे पास क्या है? रिमूव करना। ऑक्सी का मतलब क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सी का मतलब क्या है? ऑक्सीजन। राइबोस मीन राइबोस, तो राइबोस में से एक ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे तो उसका क्या नाम बन जाएगा? डी ऑक्सी राइबोस। डी का मतलब क्या था? रिमूव करना, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, राइबोस यानी राइबोस। और ये याद रखना, ये जो सी होते हैं ये कार्बन नंबर 2 से होती है, कार्बन नंबर 2 जो सा है उससे जो सी एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, वो वाली पेंटोज शुगर यूज होगी किसके अंदर? डीएनए के अंदर। तो डीएनए के फुल फॉर्म भी ये है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसके अंदर राइबोस कौन सी होगी? डीऑक्सी। तो इसका नाम में ही गौर करो, डीऑक्सी, डी का मतलब रिमूव करना, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, डीऑक्सी राइबो, राइबो यानी राइबोस, न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड की टाइप है डीएनए आरएनए। तो दूसरी क्या हमारे पास? आरएनए में राइबोस, इसमें राइबोस मुकम्मल यूज होता है, इसलिए राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें क्या लफ्ज यूज किया जाता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर हमें इसका स्ट्रक्चर बनाए जो सा हमारे पास, आपको पता 5 कार्बन हमने नाइट्रोजन बताया था, दरमियान में क्या आएगा हमारे पास? ऑक्सीजन आएगी। ये फुल स्ट्रक्चर इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था। इधर क्या आ गया हमारे पास? कार्बन, इधर हम कार्बन नंबर 5 दे लेंगे। अब इसे क्या कर देंगे? अटैच। इधर नीचे हम क्या दे देंगे? OH, इधर भी क्या आ जाएगा? OH। नीचे वाले का OH नीचे लटकेगा, ऊपर वाले का OH ऊपर आएगा, OH, और इसका OH इधर आएगा, इसके साथ नहीं लगाना। अब ये क्या होगा हमारे पास? ये हो गया। अब इसी के क्या कर देने? हाइड्रोजन, अंदर एक हाइड्रोजन लगेगी, इसकी अंदर एक हाइड्रोजन, इसकी नीचे एक हाइड्रोजन लगेगी, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगेगी, क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी 4 बॉन्ड नहीं हो रहे, 2 हाइड्रोजन लगेगी तो पूरी होगी, 1 2 3 4, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन लगेगी। अब ये एक मुकम्मल राइबोस है। अब ये जो सा राइबोस मुकम्मल ये यूज हो रहा है आरएनए के अंदर, किसके लिए? पेंटोज शुगर जो से हमारे पास यूज हो रही है आरएनए के अंदर, वो ये स्ट्रक्चर है। अगर हम ये इसका कौन सा कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, तो हम अगर इसमें से क्या करें, इसमें से कार्बन नंबर 2 में से एक ऑक्सीजन अगर इसमें से चले जाए तो ये स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा? ये हमारे पास जो सा बन जाएगा, वो किसमें यूज होगी? डीऑक्सी राइबोस। फिर आगे ये बॉन्ड करती है तो इसे क्या नाम देंगे? डीऑक्सी राइबोस, यानी कार्बन नंबर 2 से इसकी एक ऑक्सीजन क्या होगी? रिमूव होगी, तो उसे क्या नाम देंगे? डीऑक्सी राइबोस। अगर आपने डीऑक्सी राइबोस का ये स्ट्रक्चर बनाना है तो ये, अगर राइबोस का तो इसके साथ क्या लगा दोगे? ऑक्सीजन लगा दोगे। तो ये 2 स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। अगर इसकी ऑक्सीजन रिमूव कर दूंगा वो डीऑक्सी राइबोस बन जाएगा। तो ये हमारे पास अभी किसका हमने पढ़ा है? नाइट्रोजनियस बेस का। अब इसके बाद पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ा किसका? पेंटोज शुगर का। अब इसके बाद किसका पढ़ेंगे? दूसरी हेडिंग हमारे पास क्या बनेगी? नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग। उसके बारे में अब हम देखते हैं। आपकी बुक में जो सी बनाई हुई है वो बनाया हुआ है, वही स्ट्रक्चर अब हम बनाने की कोशिश करेंगे और सिंपल मेथड में आपको समझाऊंगा। तो हम सबसे पहले यही जो सा हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे इधर। तो न्यूक्लियोटाइड आपको पता है 3 चीजों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले क्या हमारे पास? पेंटोज शुगर। तो आपने सबसे पहले पेंटोज शुगर बना लेनी है। इधर क्या बनाओगे? ऑक्सीजन, इधर बनाओगे कार्बन कार्बन, फिर नीचे क्या बनाओगे? कार्बन कार्बन, और इधर इसे क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। तो ये हमारे पास क्या होगी? ये हमारे पास होगी एक पेंटोज शुगर। अब इसको आपने वैसे ही करना है, नीचे वाले के OH दोनों के नीचे लटका दो, इसका एक इधर भी आएगा हमारे पास कार्बन, और हाइड्रोजन इसके अंदर की तरफ कर दो, इसका ऊपर वाले कार्बन के OH ऊपर कर दो, और इसका जो सा हाइड्रोजन नीचे आएगा, इसके 2 आएंगे हाइड्रोजन क्योंकि वैलेंसी पूरी करनी, इसके साथ एक हाइड्रोजन है। ये हमारे पास क्या बन गया? अभी पेंटोज यानी 5 कार्बन शुगर। अब हमने नाइट्रोजीनियस कंटेनिंग बेस या ऐसे रिंग लगाने जिसके अंदर नाइट्रोजन हो, वो आपकी बुक में जो सा लिखा है गुयानिन के बारे में है। उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? उसके 2 रिंग है, एक रिंग में जो से कार्नर होंगे 6 और एक में कितने होंगे? 5। पहले ये यार, एक में 6 और एक में 5 होंगे। अब उसी का हम स्ट्रक्चर देखते हैं इधर।
तो आपने सबसे पहले क्या करना है, डॉट लगाना है, एक डॉट ऊपर लगा देना है, एक बिल्कुल इसी की लाइन में सीध में नीचे ले आना है, ठीक है, एक इधर एक बिल्कुल नीचे ले आना है। अब उसके बाद एक इधर लगाओ, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ये हमारे पास डॉट बन गए। अब आपने इसी डॉट को मुकम्मल नहीं जोड़ना, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, इसे क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ये हमारे पास अभी कितने कार्बन वाली रिंग बनी है, 6 कार्बन वाली। अभी 5 वाली बनानी है। 5 वाली बनाने से पहले हमने ये याद रखना, ये जो उनसे 2 डॉट है ये भी उसमें काउंट होंगे। अब 2 आगे कितने बनाने, 3, एक आप बनाओगे इस जगह पर, एक इस जगह पर, और एक आप बना दो इस जगह, इस तरह 3 डॉट बना देने। अब देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो 5 इसके भी बने, 6 इसके भी। ये जो उनसे 2 है ना, ये कॉमन है इसमें भी और इसमें भी। अब इसकी लाइन इसके साथ क्या कर दो, अटैच कर दो। अब आपने क्या करना है, इन डॉट की जगह पर कार्बन और क्या लगाने हैं, नाइट्रोजन। तो ये याद रखना, कार्बन नाइट्रोजन किसके साथ लगाएंगे, वो ट्रिक याद आपको करने के लिए मैं बता रहा हूं। 3 हमारे पास होगा 1 3 7 9, ये ट्रिक बस याद रखना, 1 3 7 9, इन सब के साथ क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा। 1 3 7 9 के साथ क्या लगाना है, नाइट्रोजन, बाकी सब के साथ कार्बन लगाएंगे। तो इधर मैं लगा देता हूं, ये इधर से स्टार्ट करना है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये क्या 6, इसे नंबरिंग दे लेना, ये 7, ये 8, ये 9 हो गया, ठीक है। अब 1 के साथ क्या लगाना है, हमने नाइट्रोजन लगाना है। 3 के साथ क्या लगाना है, नाइट्रोजन लगाना है। 7 के साथ नाइट्रोजन, 9 के साथ क्या लगाना है, नाइट्रोजन। बाकी सब के साथ क्या लगाना है, कार्बन। इधर क्या लगा देंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, बाकी सब के साथ। इतना बन गया हमारे पास स्ट्रक्चर। अब हमने इसके क्या करने हैं, डबल बॉन्ड लगाने हैं। तो ये याद रखना, एक बॉन्ड छोड़कर दूसरे के साथ क्या करते जाएंगे, डबल बॉन्ड। उससे पहले आपने क्या करना है, ये जो सा कार्बन नंबर 6 है, इसके ऊपर आपने ऑक्सीजन लगा देनी, और आपको पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन नंबर 1 को छोड़कर दूसरे, जैसे एक बॉन्ड को छोड़कर दूसरे के साथ डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास पहला बॉन्ड है, इसे छोड़कर हम दूसरे के साथ क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। इसे छोड़कर इसके साथ क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड। इसे छोड़ें तो ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है और आगे भी नहीं लगाएंगे। अब इधर आ जाओ, इसे छोड़कर इसके साथ क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। अगर इसे छोड़ें तो इधर डबल बॉन्ड, लेकिन आगे भी क्या डबल बॉन्ड, इसीलिए इधर भी नहीं लगेगा। अब इन सब की क्या कर दो, वैलेंसी पूरी कर दो। ये याद रखें, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन कितने बनाता है, 3 बनाता है, ऑक्सीजन 2, ये तो आपको पता है। अब इधर नाइट्रोजन देखो कितने बॉन्ड बना रहा है, जहां नहीं बनेंगे उधर हाइड्रोजन लगा देनी है। नाइट्रोजन 1 2, कितने बॉन्ड इसके कम है, 2 हो गया। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, 1 2 3, एक नहीं बना हुआ, तो इधर क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, 3 बने हुए हैं। कार्बन ये वाला 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। ये कार्बन के कितने बॉन्ड है, 4, 1 2 3 4। इस कार्बन के 1 2 3 4, ये पूरे हो गए। नाइट्रोजन के 1 2 3, ये भी मुकम्मल हो गए। इस कार्बन के 1 2 3, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, हाइड्रोजन आ जाएगा। 1 2, इसके 2 हैं, तो इधर भी क्या आ जाएगा हमारे पास, हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया। अब हमें पता है जो सा ये नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है, ये अटैच होगी फर्स्ट कार्बन पेंटोज शुगर। तो ये पेंटोज शुगर का पहला कार्बन है, इसे भी नंबरिंग दे लेते हैं, 1 2 3 4 5। किसके साथ अटैच होगी, फर्स्ट के साथ। अब जो ना फर्स्ट है उसमें ये दोनों क्या आ जाते हैं, वाटर बन के रिमूव हो जाएंगे, और इधर क्या हमारे पास हो जाएगा, ये इस तरह इसके साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये अभी हमारे पास 2 चीजें बनी है। ये हमारे पास क्या हो गया, राइबोस हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग, नाइट्रोजन वाली रिंग होगी। तो इन 2 को भी नाम याद रखना, इसे नाम देंगे न्यूक्लियोसाइड। अगर इसके साथ हम फॉस्फेट भी लगा दें तो वो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। अगर 2 चीजें हो, राइबोस और नाइट्रोजन रिंग, उसे क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोसाइड। 3 चीजें हो तो न्यूक्लियोटाइड, 2 चीजें हो तो न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड की आप यूं भी डेफिनेशन कर सकते हो, द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में ये दोनों आ जाएंगी प्लस फॉस्फेट। तो क्या तीसरी एक आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, द कॉम्बिनेशन किस चीज का, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप।
और किसका, फॉस्फेट ग्रुप का, उसे क्या नाम देंगे, उसे नाम दे देंगे न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड, न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। तो आपको पता है कि न्यूक्लियोसाइड हमने किसकी जगह पर लिखा है, न्यूक्लियोसाइड हमने दो चीजों की जगह पर लिखा है। वो कौन कौन से हमारे पास, एक होगी हमारे पास पेंटोज होगी और एक हमारे पास होगी नाइट्रोजन रिंग। इन दो की जगह हमने एक छोटा सा लफ्ज लिख दिया न्यूक्लियोसाइड, इसका मतलब यही दो चीजें होती है, पेंटोज और नाइट्रोजन, उसके साथ फॉस्फेट अब अटैच करेंगे तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। अब आपको पता है फॉस्फेट कौन से कार्बन के साथ अटैच होगा, जो सा फॉस्फेट है वो कार्बन नंबर 5 के साथ, इधर से मैंने रिमूव कर दिया, वो कार्बन नंबर 5 के साथ। तो हम क्या करेंगे, कार्बन नंबर 5 हमारे पास ये है, इसके साथ क्या अटैच कर देंगे, फॉस्फोरिक एसिड, जिसका फार्मूला क्या है, H3PO4। अगर हम इसका ओपन स्ट्रक्चर करते हैं, इसके ऊपर दो बॉन्ड होंगे ऑक्सीजन के साथ OH, और एक नीचे OH होगा और एक इस तरफ OH होगा। और आपको पता है ये एसिड है, इसके साथ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है एसिड। तो एसिड चीज हमेशा हाइड्रोजन आयन देती है, तो इसका हाइड्रोजन होगा और इधर से OH, इसका हाइड्रोजन और ये OH क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ये वाटर बनकर चले जाएगा और ये हमारे साथ इस तरह बॉन्डिंग इसकी हो जाएगी कार्बन नंबर 5 के साथ। तो ये हमारे पास मुकम्मल स्ट्रक्चर बन गया किसका, न्यूक्लियोटाइड का। ये न्यूक्लियोटाइड का आपने स्ट्रक्चर भी बनाना है, इसका ट्रिक मैंने आपको बता दिया बनाने। तो जिस तरह हमने न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट पढ़े हैं, वो हमारे पास पेंटोज शुगर था, दूसरा था हमारे पास नाइट्रोजनस रिंग और तीसरा था हमारे पास फॉस्फेट। तो सबसे पहले उसी तरह हमने हेडिंग बना के एक्सप्लेन किया, हमने पेंटोज शुगर को एक्सप्लेन कर लिया। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ रहा है नाइट्रोजन बेस यानी नाइट्रोजन रिंग वाला। तो यही है टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। द नाइट्रोजन बेसिस इन न्यूक्लिक एसिड, जो सी नाइट्रोजन वाली रिंग है किसके अंदर, न्यूक्लिक एसिड के, इज आल्सो 2 टाइप्स। इसकी भी कितनी टाइप्स हैं हमारे पास, 2 टाइप्स हैं। अब दो कौन कौन सी है, एक का नाम है प्यूरिन्स और एक का क्या नाम है, पैरिमिडीन्स। अब ये याद रखना, ये जो सा होगा इसमें डबल रिंग होगी, इसमें कितनी होगी, सिंगल। अब यही कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर स्टूडेंट, समझते हैं इसमें सिंगल है इसमें डबल। तो इसको याद करने का ट्रिक ये है, ये क्या हमारे पास प्यूरिन, इसका नाम देखो छोटा है, अगर नाम आपने यूं याद रखना, नाम छोटा तो इसके अंदर जो सी रिंग होगी बड़ी, तो रिंग हमेशा 2 वाली बड़ी होती है, तो प्यूरिन में 2 होगी। तो पैरिमिडीन नाम बड़ा है लेकिन रिंग क्या होगी, छोटी यानी सिंगल होगी। उल्टे याद रखना है, जो हमारे पास प्यूरिन्स है ये नाम छोटा है देखने में देखो, और लेकिन रिंग इसमें क्या होगी, बड़ी यानी डबल रिंग होगी। और जो पैरिमिडीन है ये नाम बड़ा तो रिंग इसमें छोटी यानी सिंगल होगी। विच आर नाइट्रोजन कंटेनिंग डबल रिंग, इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन वाली डबल रिंग स्ट्रक्चर होगी। जैसे क्या नाम हो गया हमारे पास, एडिनिन हो गया, गोयानिन। ये अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें हमने गोयानिन का ये भी स्ट्रक्चर बनाया। तो यही इसकी क्या होगी डेफिनेशन, प्यूरिन्स वो है जिसके अंदर नाइट्रोजन डबल रिंग होगी, एग्जांपल एडेनिन और गोयानिन। आगे क्या, पैरिमिडीन्स विच आर नाइट्रोजन कंटेनिंग सिंगल रिंग, ये कौन सी हमारे पास, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। जैसे क्या हो गया, साइटोसिन हो गया हमारे पास, थायमीन हो गया और यूरासिल, ये हमारे पास क्या होगी, इसकी एग्जांपल होगी। अब मजीद इसी की बुनियाद पर आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के आगे जो सी टाइप्स है वो किस बुनियाद पर बनाई जाती है, वो इन्हीं की बुनियाद पर। एक हमारे पास क्या हो गया, नाइट्रोजन बेस हो गया, एक हमारे पास जो सा हो गया वो क्या था, पेंटोज शुगर। और ये याद रखें जो सा फॉस्फेट वो तो फॉस्फोरिक एसिड सबके साथ अटैच हो रहा है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, नेम्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, जो से नाम है किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के, आर गिवन ऑन द बेसिस, दिए जाते हैं किस बुनियाद पर, ऑफ द टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर। जो से हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है ये नाम लेते हैं किस बुनियाद पर, इन्हें नाम दिए जाते हैं टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस। किसकी बुनियाद पर, पेंटोज शुगर एक लफ्ज हो गया, एक क्या हमारा हो गया, नाइट्रोजन बेस, दे हैव जो इसमें होते हैं। तो डीएनए में अगर देखें तो डीएनए में हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। तो ये लिखा द डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट 4 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो था हमारे पास डीएनए है, इसमें 4 इकसाम के क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए में 4 इकसाम के न्यूक्लियोटाइड है। अब वो कौन कौन से किस बुनियाद पर दिए जाएंगे, इन्हीं 2 पर, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन बेस कौन कौन सी यूज की गई है इसमें। इसका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, उसे क्या नाम देंगे,
4 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड यूज किए जा रहे हैं डीएनए के अंदर, उसे क्या नाम देंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लिक एसिड की जगह हमने क्या लिख दिया, न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि हम इधर बात भी किसकी कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की। तो वो कौन सा है, ईच डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड हैव एनी वन, इनमें से एक होगा 4 में से, नाइट्रोजन बेस फ्रॉम एडेनिन, साइटोसिन, गुयानिन और थायामिन। इन 4 में से जो सा होगा वो कह रहा है एक एक होगा। और ये याद रखना ये बॉन्ड कैसे बनाते हैं, आपने ये ट्रिक याद रखना है, एट जीसी, एट गवर्नमेंट कॉलेज या एट जीसी यूनिवर्सिटी से याद रखना, एट गवर्नमेंट कॉलेज याद रख लेना। एट का ए से क्या बनेगा हमारे पास एडिनिन और टी से क्या बनेगा थायामिन, ये याद रखना। एडिनिन और थायामिन हमेशा बॉन्डिंग आपस में करेंगे, और जीसी यानी गोयानिन और साइटोसिन आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। इन दो के बॉन्ड बनेंगे, इन दो के आपस में बॉन्ड। इसी तरह अब हम देखने लगे आरएनए। आरएनए में 4 टाइप्स के क्या पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये लिखा द आरएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट, आरएनए का जो सा मॉलिक्यूल है ये मुश्तमिल है 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये भी कितने टाइप्स पर, 4 पर। तो उसे क्या नाम देंगे, राइबो न्यूक्लियोटाइड। उसे नाम दिया था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, इसे क्या नाम दिया था, राइबो न्यूक्लियोटाइड। ईच राइबो न्यूक्लियोटाइड, हर राइबो न्यूक्लियोटाइड हैव एनी वन ऑफ द नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस होगी फ्रॉम किस में से, एडिनिन, साइटोसिन, गुयानिन और इधर हमारे पास क्या आना था, यूरासिल। इधर क्या आना था हमारे पास, यूरासिल। ये 4 हमारे पास हो जाएंगे। तो इधर क्या आ गया हमारे पास, यूरासिल। तो ये इसके पास हो गया। ये याद रखना डीएनए और आरएनए में फर्क सिर्फ इसका है। डीएनए में क्या है हमारे पास थायामीन, और इसके पास हमारे पास क्या है, यूरासिल। आरएनए में क्या आता है, यूरासिल। बस ये फर्क है, बाकी सारे सेम ही है। आपने सिर्फ डीएनए का ट्रिक याद रखा है, एट गवर्नमेंट कॉलेज। एट यानी ए एडेनिन और टी थायामीन, एडेनिन और थायामीन बॉन्ड बनाएगा, गुयानिन और साइटोसिन। अगर आरएनए की बात हो तो आरएनए में टी की जगह क्या आ जाएगा, यूरासिल, यानी एडेनिन और यूरासिल बॉन्ड बनाएगा, गुयानिन और साइटोसिन। तो यही लिखा हुआ है हमारे पास। 100 डीएनए न्यूक्लियोटाइड कैन बी, जो सा डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है उसमें थायामीन होता है, और जो सा हमारे पास आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें क्या होता है, यूरासिल। डीएनए में यूरासिल नहीं होता, उसमें थायामीन होता है, और आरएनए में थायामीन नहीं होता, यूरासिल होता है। बाकी ये होते हैं एडेनिन, गुयानिन और साइटोसिन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।